सभी दोस्तों को नमस्कार। देश के करोड़ों ईपीएस 95 पेंशनर्स, उनके परिवारों और सभी पीएफ खाताधारकों के लिए आज की ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। हाँ साथियों, पेंशन धारकों के द्वारा और साथियों जो पेंशन संगठन है उनके द्वारा ईपीएस 95 पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा करके 7500 रुपए की मांग की जा रही है साथियों, जिसको लेकर के सरकार की ओर से अपना रुख साफ कर दिया गया है। हाँ साथियों, सरकार की ओर से बड़ा फैसला आ गया है साथियों। यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ईपीएस 95 पेंशन मिलती है तो साथियों ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि साथियों पेंशन बढ़ा करके 7500 रुपए की मांग की जा रही है, जिसको लेकर के सरकार ने साथियों अपना रुख साफ कर दिया है, अपना फैसला सुना दिया है। साथियों जानने वाले हैं कि सरकार की ओर से यहाँ पर क्या फैसला दिया गया है। साथियों संसद में भी सांसदों के द्वारा कई सवाल उठाए गए, वो भी साथियों हम जानने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से जुड़े जो पहलू हैं वो जानेंगे, फिटमेंट फैक्टर और 8वें वेतन आयोग की जानकारी लेंगे, हायर पेंशन और पुराने पेंशन धारकों से जुड़ी जो समस्याएं हैं साथियों उनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। साथियों ईपीएस 95 पेंशन की मांग की जा रही है कि 1000 से बढ़ा करके 7500 रुपए की जाए, लेकिन साथियों सरकार की ओर से जो रुख है वो साफ कर दिया गया है। हाँ साथियों, पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसको लेकर के आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है साथियों। मांग की जा रही है कि इस महंगाई के दौर में साथियों 1000 रुपए से दवाई और इलाज का जो खर्च है वो भी पूरा नहीं हो पाता है, तो ऐसे समय में पेंशन को बढ़ाया जाना चाहिए। और इसी कारण से पेंशन धारक हैं जो कि साथियों यहां पर मांग कर रहे हैं कि पेंशन 1000 से बढ़ा करके साथियों 7500 रुपए की जाए, डीए जोड़ा जाए, पेंशन की जो गणना है उसका तरीका बदला जाए, पुराने पेंशन धारकों की जो समस्याएं हैं उनका भी शीघ्र समाधान किया जाए। संसद में भी साथियों यहां पर यह मुद्दा उठ चुका है। हाँ साथियों, कई सांसदों के द्वारा मुद्दा उठाया गया कि ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा है कि जिन कर्मचारियों ने वर्षों तक देश की सेवा की है उन्हें सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए और साथियों सरकार को अपना निर्णय देना चाहिए। तो साथियों सरकार की ओर से यहां पर अपना जो रुख है वो बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर दिया गया है और साथियों सरकार की ओर से जो फैसला किया गया है वो हम जानने वाले हैं। और साथियों यदि आप इस फैसले के बारे में जानेंगे तो सुनेंगे तो साथियों आपको झटका लगेगा। हाँ साथियों, ईपीएस 95 पेंशनर्स को सरकार की ओर से तगड़ा झटका दे दिया गया है। हाँ साथियों, जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के बड़ी मांग की जा रही थी कि पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा करके 7500 रुपए की जाए, साथियों उसको लेकर के सरकार की ओर से बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों जानने वाले हैं कि सरकार ने क्या फैसला लिया है। 2 अगस्त 2026 से जुड़ी साथियों बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला, जरूरी सूचना आपके लिए आ चुकी है। हाँ साथियों, जानने वाले हैं कि आज से ही खाते में क्या पेंशन आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है जो कि हम जानने वाले हैं, इसलिए साथियों अवश्य ही यदि आप साथियों पेंशन लेते हैं, परिवार का कोई सदस्य ईपीएस 95 पेंशन लेता है तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों, इसलिए अवश्य ही पूरी जानकारी लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथियों जान लें कि ईपीएस 95 पेंशन 7500 रुपए कब मिलेगी। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है, इसलिए साथियों अवश्य ही पूरी जानकारी ले लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। और साथियों अन्य जो भी अपने दोस्त हैं उन तक वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि सरकार का ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के बड़ा फैसला आ गया है। हाँ साथियों, बड़ा फैसला, सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। साथियों जानने वाले हैं, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशनर को तगड़ा झटका दे दिया गया है। साथियों क्या मामला है, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए साथियों जान लीजिए, सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं।
हाँ साथियों, आपके मन में जो भी सवाल हैं उन सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। साथियों, हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं फिटमेंट फैक्टर और 8वें वेतन आयोग को लेकर के। तो साथियों, बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि फिटमेंट फैक्टर का पेंशन से क्या संबंध है। तो दोस्तों, जब भी नया वेतन आयोग आता है तब वेतन और पेंशन से जुड़े कई सुझाव दिए जाते हैं। कई कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि पेंशन धारकों को भी लाभ हो सके, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इसको लेकर के कोई भी अंतिम घोषणा नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों, हायर पेंशन पर साथियों क्या स्थिति बनी हुई है? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई पेंशनरों ने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि उनसे वर्षों पुराने दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं, इसलिए पुराना जो रिकॉर्ड है वो जुटाना बहुत मुश्किल है। पेंशनर संगठन चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि पेंशन धारकों को आसानी हो सके, परेशानी से छुटकारा मिल सके। लेकिन दोस्तों, एक और बड़ी परेशानी साथियों पेंशन धारकों के सामने आ गई है। कई पात्र पेंशनरों ने डिमांड लेटर मिलने के बाद अतिरिक्त राशि भी जमा करा दी है, लेकिन बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान अभी भी कई मामलों में लंबित बताया जा रहा है। हाँ साथियों, अब बढ़ते हैं सबसे बड़े सवाल की ओर। दोस्तों, जान लीजिए, क्या करोड़ों बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए? यही सवाल लगातार पेंशन संगठन साथियों सरकार के सामने उठा रहे हैं। हाँ साथियों, मांग की जा रही है कि इस महंगाई के दौर में पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो उनके सम्मान के लिए मिलनी चाहिए, पेंशन बढ़कर के मिलनी चाहिए। डीए की मांग भी लगातार जारी है। साथियों, पेंशनर संगठनों की मांग है कि ईपीएस 95 पेंशन को भी महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए ताकि बढ़ती महंगाई के साथ पेंशन की जो वास्तविक कीमत है वो बनी रहे और पेंशनर को फायदा मिलता रहे। साथियों, स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग की जा रही है। बढ़ती उम्र में इलाज सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है, इसलिए कई संगठन पेंशनरों के लिए साथियों बेहतर चिकित्सा सुविधा की सरकार से मांग कर रहे हैं ताकि पेंशन धारक हैं जो भी साथियों यहाँ पर पेंशन धारक हैं उनको फायदा मिल सके। साथियों, जान लीजिए कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ा करके 7500 रुपए कर दी गई है। हाँ साथियों, जान लीजिए सरकार ने इसके बारे में क्या कहा है। साथियों, सरकार का अंतिम फैसला आ चुका है। सरकार ने अपना साथियों यहाँ पर जो रुख है वो बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर दिया है। साथियों, जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो साथियों जान लीजिए, ईपीएस पेंशन भोगियों को झटका। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार ने साथियों स्पष्ट कह दिया है। नई दिल्ली से साथियों खबर है जो कि जान सकते हैं और समझ सकते हैं। कर्मचारी बहुत से निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्यों द्वारा लंबे समय से न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह करने और उस पर महंगाई भत्ता देने की मांग की जा रही थी। हालांकि केंद्र सरकार ने लोकसभा में साफ कर दिया है कि फिलहाल न्यूनतम ईपीएस पेंशन बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। हाँ साथियों, देख लीजिए कि सरकार के पास न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने स्पष्ट किया है कि सरकार की प्राथमिकता सामाजिक सुरक्षा देने के साथ साथ जो पेंशन फंड है उसकी दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखना है। सरकार ने नई कर्मचारी पेंशन योजना 2026 लागू कर दी है, जिसने पुरानी ईपीएस 95 की जगह ले ली है। हालांकि पेंशन की गणना का फॉर्मूला पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन प्रशासनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए साथियों इसमें कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं। जैसे पेंशन क्लेम का निपटारा 20 दिनों के भीतर किया जाएगा। तय समय में देरी होने पर पेंशन भोगियों को 12% वार्षिक ब्याज भी दिया जाएगा। नियोक्ताओं के लिए डिजिटल नियमों का और साथियों यहां पर पारदर्शी बना दिया गया है
ताकि आसानी से पेंशन धारकों को पेंशन मिल सके। तो साथियों, सरकार का रुख साफ हो चुका है, लेकिन साथियों अब आपकी राय की, हाँ साथियों, अब आपकी बारी है कि आपकी क्या राय है। कमेंट करके अवश्य बताएं, क्या ईपीएस 95 पेंशन को 1000 से बढ़ा करके 7500 रुपए किया जाना चाहिए। यदि आपके परिवार में कोई भी पेंशनर है तो साथियों उसकी क्या समस्या है उसको लेकर के भी आप कमेंट अवश्य करें, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य दोस्तों तक वीडियो को सेंड अवश्य करें। और साथियों ऐसी ही आधिकारिक तथ्यात्मक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।